गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी विद्यार्थियों का government.vlogs यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। हम क्लास 11th में चैप्टर नंबर 6 का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज अध्ययन करेंगे महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे स्टडी अबाउट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न बल संरक्षी या असंरक्षी हैं। एफ सदिश बराबर हम लेते हैं एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। और दूसरा हम ले लेते हैं एफ सदिश इज इक्वल टू 6y 2i के प्लस 2 या 3x जे के प्लस 2xy प्लस जेड के। डियर स्टूडेंट्स, जब हमने संरक्षी और असंरक्षी बल का अध्ययन किया था तो उसमें संरक्षी बल की कंडीशन हमने डिराइव की थी और असंरक्षी बल की कंडीशन भी हमने डिराइव की थी। और हमने ये देखा था कि कोई बल संरक्षी होता है यदि उसके आंशिक अवकलज निम्न रूप में बराबर हों। संरक्षी बल की शर्त डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई बराबर डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स डेल एफ वाई अपॉन डेल जेड और डेल एफ जेड अपॉन डेल वाई और डेल एफ जेड अपॉन डेल एक्स बराबर डेल एफ एक्स अपॉन डेल जेड। यदि कोई बल इस आंशिक अवकलन की शर्त को पूरा करता है तो वह बल संरक्षी बल है, अन्यथा असंरक्षी बल है। देखो, मैंने आपको बताया था कि एफ एक्स का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन जब x और z स्थिर हैं, एफ वाई का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन जब y और z स्थिर हैं, एफ वाई का z के सापेक्ष अवकलन जब एक्स वाई स्थिर हैं, एफ जेड का y के सापेक्ष अवकलन जब x और z स्थिर है। इसी प्रकार एफ जेड का x के सापेक्ष अवकलन जब y और z स्थिर है और एफ एक्स का z के सापेक्ष अवकलन जब एक्स वाई स्थिर है। तो हम जानते हैं कि बलों का समकोणीय वियोजन निम्न प्रकार से होता है।
समकोणीय घटकों में बल F सदिश बराबर Fx सदिश I कैप प्लस Fy सदिश J कैप प्लस Fz सदिश K कैप। दिया गया बल F सदिश बराबर x I कैप y j कैप और z k कैप। या मान लो कि मैं इसको 1 देता हूँ, ये 2 है और ये 3 है। दो समीकरण 2 वह 3 की तुलना करने पर समीकरण 1, 2 और 3 की तुलना करेंगे। इधर लेफ्ट में एफ एक्स है, एफ एक्स क्या है एक्स, और एफ वाई की जगह क्या है वाई, और एफ जेड की जगह है जेड। अब हम क्या करेंगे, एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड के मान समीकरण 1 में रख देंगे। एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड एक में रखने पर डेल अपॉन डेल वाई एफ एक्स कितना है एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स एफ वाई कितना है वाई, डेल अपॉन डेल जेड एफ वाई कितना है एफ आई वाई है, डेल अपॉन डेल वाई एफ जेड कितना है जेड, डेल अपॉन डेल एक्स एफ जेड कितना है जेड बराबर डेल अपॉन डेल जेड एफ एक्स कितना है एक्स। प्यारे बच्चों, मैंने बताया था कि ये एक प्रकार का आंशिक अवकलन है, पार्शियल डिफरेंशियल है। एफ एक्स का वाई के सापेक्ष अवकलन जब एक्स और जेड स्थिर हों। अब यहाँ पर देखो एक्स और जेड स्थिर हैं तो वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या आएगा 0। और यहाँ पर क्या होगा एक्स के सापेक्ष एफ वाई का अवकलन जब y और z स्थिर हों या y भी स्थिर है तो 0, यहाँ पर भी 0 0 0 और 0, अर्थात संरक्षी बल की शर्त सही है, अतः दिया गया बल संरक्षी है। अतः दिया गया बल संरक्षी है, अतः दिया गया बल संरक्षी है। डियर स्टूडेंट्स, हमने कुछ भी नहीं किया, समकोणीय घटकों में बल लिखा, दिया गया बल लिखा, दोनों में एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड के मान फाइंड किए, ये मान संरक्षी बल की शर्त में रखा, और संरक्षी बल की शर्त में रखा तो हमने यहाँ देखा कि एफ एक्स का वाई के सापेक्ष अवकलन जब एक्स और जेड स्थिर हों। हमारे यहाँ 3 घटक हैं एक्स वाई और जेड। तो y के सापेक्ष करेंगे तो
x और z स्थिर रहेंगे। अब यहाँ पर देखो y के सापेक्ष कर रहे हैं तो x क्या रहेगा, स्थिर। x के सापेक्ष करेंगे तो x और z, x के सापेक्ष करेंगे तो y और z स्थिर रहेगा, तो ये स्थिर। और किसी स्थिर या कांस्टेंट का किसी वेरिएबल के सापेक्ष अवकलन या आंशिक अवकलन शून्य होता है। ऐसे ही z के सापेक्ष करेंगे तो x और y स्थिर रहेगा, इसलिए ये भी जीरो। y के सापेक्ष करेंगे तो x और z स्थिर रहेगा, तो ये भी जीरो। सिमिलरली ये भी जीरो। अतः संरक्षी बल की शर्त सही है, अतः दिया गया बल संरक्षी है। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अध्ययन किया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट्स की स्टडी करने के लिए हम संरक्षी बल की शर्त तो ये कि यही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। समकोणीय घटकों में बल भी यही रहेगा। अब दिया गया बल यहाँ चेंज हो जाएगा, दिया गया बल यहाँ चेंज हो जाएगा। टू वाई 3x 2xy प्लस z के समीकरण नंबर 3। ये वाली स्टेप भी ऐसे कैसे आएगी, समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर। तो fx इक्वल टू क्या जाएगा, fx की 2y और fy की जगह क्या जाएगा 3x और fz की जगह जाएगा 2xy प्लस z। अब हम क्या करेंगे, ये fx, fy और fz के मान संरक्षी बल की शर्त में रखेंगे। तो यहाँ पर तो क्या जाएगा आपका fx की जगह 2y, यहाँ पे क्या जाएगा 3x, fy 3x, fz और यहाँ पर भी fz क्या जाएगा 2xy प्लस z और फिर डेल fx कितना है 2y। कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं, डेल अपॉन डेल वाई। कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स। कांस्टेंट बाहर, डेल एक्स अपॉन डेल जेड। यहाँ पर ये आपका दो भागों में टूट जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई 2xy प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई। जब दो या दो से अधिक फलन योग और अंतर में हो तो उनके अलग अलग फलन का अवकलन होता है। ऐसा यहाँ हो जाएगा डेल अपॉन 2xy डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स, टू बाहर डेल वाई अपॉन
डेल जेड। y का वाई सब अवकलन 1 होता है तो 2 इज इक्वल टू 3, तो ये 2 बराबर 3 नहीं है तो डज नॉट इक्वल टू आएगा। यहाँ पर 0 y के लिए 2x बाहर y के पास 1 हो जाएगा और ये 0, तो ये 0 बराबर 2x, तो ये भी बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं तो ये बराबर नहीं है। तीसरा यहाँ करेंगे तो 2y बाहर x का सब 1 हो जाएगा और z का x के सब क्या हो जाएगा 0, और ये 2 बाहर और y का z के सब भी 0, तो 2y बराबर 0, तो 2y बराबर 0 संभव नहीं है, तो ये भी संभव नहीं है। अर्थात संरक्षी बल की शर्त सही नहीं है, अर्थात दिया गया बल असंरक्षी है। अतः संरक्षी बल की शर्त सही नहीं है, अतः दिया गया बल असंरक्षी है। अतः दिया गया बल असंरक्षी है। डियर स्टूडेंट्स, पैटर्न एक ही होते हैं, केवल आपको अपने दिमाग में सिस्टम या कंसेप्ट को लाना है और फिर अवकलन के सामान्य गुणधर्म लगाकर इसको हल करना है। यदि ये बराबर आते हैं तो बल संरक्षी हैं, बराबर कोई भी एक बराबर नहीं आता है तो बल असंरक्षी हैं। तीनों बराबर आएंगे तभी बल संरक्षी होगा, चाहे बराबर वो अलग अलग आ जाएं, चाहे वो बराबर अलग अलग आ जाएं तब भी बल संरक्षी है। एक बराबर नहीं होगा तो भी बल क्या रहेगा, असंरक्षी होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आंकिक नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि u इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स है तो निम्न लिखित का मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1, साम्यावस्था की स्थिति। नंबर 2, साम्यावस्था का प्रकार। और नंबर 3 है स्थितिज ऊर्जा का न्यूनतम या अधिकतम मान। ये 3 प्रश्न है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे SOLVE सॉल्व। हमें क्या दिया गया है, स्थिति ऊर्जा दी गई है u इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स। जब हमने इक्विलिब्रियम का अध्ययन किया था तो वहाँ देखा था चाहे स्थिति ऊर्जा किसी भी प्रकार की हो, सभी स्थिति ऊर्जाओं में साम्यावस्था की स्थिति में स्थिति ऊर्जा का प्रथम अवकलन शून्य होता है।
समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये आएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स डेल अपॉन डेल एक्स ए एक्स स्क्वायर माइनस डेल अपॉन डेल एक्स बी एक्स। जब दो या दो से अधिक फलन योग और अंतर के रूप में हो तो अलग अलग फलनों का आंशिक अवकलन हो जाएगा। यहाँ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ कांस्टेंट बाहर जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स एक्स। एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x 2a, तो इसका हो जाएगा 2x। x का ऐसा होता है 1, तो ये जाएगा 2ax माइनस b। अब नंबर 1 है साम्यावस्था की स्थिति में साम्यावस्था कैसी हो, चाहे स्थिर हो, चाहे अस्थायी हो, चाहे स्थायी हो, सभी साम्यावस्था की स्थिति में स्थिर ऊर्जा का प्रथम अवकलन शून्य होता है। साम्यावस्था की स्थिति में डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर 0। समीकरण 2 से डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या है, 2ax माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो 2ax बराबर b, तो x बराबर b अपॉन 2a। तो x बराबर b अपॉन 2a पर ये स्थिति ऊर्जा साम्यावस्था में रहेगी। अब साम्यावस्था का प्रकार निकालने के लिए समीकरण 2 का समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डेल यू अपॉन डी का अवकलन करें, डेल अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल अपॉन डेल एक्स। डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान कितना है, 2ax माइनस बी, 2ax माइनस बी। तो ये आपको जाएगा डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर डेल अपॉन डेल एक्स 2x माइनस डेल अपॉन डेल एक्स बी। कांस्टेंट बाहर, x का 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0, तो क्या जाएगा 2a। तो ये क्या रहा है, पॉजिटिव। जब स्थित ऊर्जा का सेकंड अवकलज पॉजिटिव आता है तो स्थायी साम्यावस्था होती है। जब du अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर पॉजिटिव होता है तो साम्यावस्था स्थायी साम्यावस्था कहलाती है। तो स्थायी साम्यावस्था कहलाती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाती है। तीसरा प्रश्न, स्थिर ऊर्जा न्यूनतम है। हमने ये जब इसका कंसेप्ट पढ़ा था साम्यावस्था का तब देखा था कि जब डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आता है तो उस स्थिति में स्थिति ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है। जब
जब डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आता है तो जब डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर पॉजिटिव आता है तो स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है। ये बात हम पढ़ चुके हैं। अब न्यूनतम कितना होता है उसका हम कैलकुलेशन करेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो U मिनिमम बराबर U x इज इक्वल टू बी अपॉन 2a बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स बराबर ए बी अपॉन 2a का स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2a। तो ये आप बताइएगा ए बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर और b स्क्वायर अपॉन 2a। एलसीएम आएगा 4a स्क्वायर, यह आ जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर में 2a का बाद देंगे तो 2a आएगा, 2a को मतलब 2ab स्क्वायर बराबर ही आ जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर बराबर माइनस ए किसी कैंसिल करेगा तो बी स्क्वायर अपॉन ए। तो ये आपको हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा का मिनिमम मान। ये हो जाएगा आपका स्थितिज ऊर्जा का मिनिमम मान। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गवर्नमेंट.व्लॉग्स।